अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेक्निक लर्निंग। आज की इस वीडियो में हमने देखना है टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर विद रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रक्शन। पिछली दो पार्ट के अंदर हमने ट्रांसफार्मर की 3 किस्में पढ़ी थी और आज के इस तीसरे पार्ट के अंदर हमने कंस्ट्रक्शन के हवाले से ट्रांसफार्मर की 3 किस्में पढ़नी है। तो ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो 3 किस्में हैं वो हैं शेल टाइप ट्रांसफार्मर, कोर टाइप ट्रांसफार्मर और बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। यहाँ हमने जो सबसे पहले चीज़ पढ़नी है वो है शेल टाइप ट्रांसफार्मर। शेल टाइप ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है कि जिसकी एक शेल के दरमियान लगी हुई कोर की लिम्स के ऊपर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की जाती है और चूँकि ये वाइंडिंग एक शेल के अंदर बंद होती है इसलिए इस ट्रांसफार्मर को शेल टाइप ट्रांसफार्मर कहा जाता है। दूसरे अल्फाज में हम यूँ भी कह सकते हैं कि एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी वाइंडिंग कोर के दरमियान वाले लिम्स या कवर्ड वाइंडिंग होती है, कोर के दरमियान कवर्ड होती है, उसे हम शेल टाइप ट्रांसफार्मर कहते हैं। शेल टाइप ट्रांसफार्मर सिंगल फेज़ या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर या उसके अलावा छोटे पैमाने पर बनने वाली पावर सप्लाई वगैरह के लिए बनाया जाता है। चूँकि इस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कोर के दरमियान वाले हिस्से में होती है और इसकी वाइंडिंग की मेंटेनेंस काफ़ी मुश्किल होती है, इसलिए इस ट्रांसफार्मर को बड़ी ट्रांसफार्मर के तौर पे इस्तेमाल नहीं करते हैं। याद रहे कि इसके अंदर भी काम करने का तरीका इसका भी वही है कि एक प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है और म्यूचुअल इंडक्शन के उसूल पर यह भी काम करता है। बनावट के लिहाज से है तो इसके अंदर एक कोर होती है, इसके अलावा प्राइमरी वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है और लेमिनेटेड कोर्स होती हैं और लिम्स या लेग्स होती हैं। ये ट्रांसफार्मर कोर टाइप ट्रांसफार्मर की निस्बत बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है और इसके अंदर योक टॉप वाले हिस्से को कहते हैं और जो बाकी यू टाइप की कोर होती है उनको हम लिम्ब कहते हैं। और ये ट्रांसफार्मर छोटी पैमाने पर या छोटी सतहों पर इस्तेमाल किया जाता है और बड़े या पावर ट्रांसफार्मर के लिए कोर टाइप ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होता है। तो आइए दूसरी टाइप हम देखते हैं, वो है कोर टाइप ट्रांसफार्मर। कोर टाइप ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है कि जिसकी वाइंडिंग बैरूनी कोर्स की लिम्स या लेग्स पर की जाती हैं और ये वाइंडिंग ऐसी होती है कि जिसकी मेंटेनेंस करना सबसे आसान होता है। और दूसरी अहम बात यह है कि ये अगर 3 फेज़ के अंदर बनाया जाए तो इसकी बाहर वाली जो 3 लेग होती हैं यू टाइप, उनके ऊपर वाइंडिंग की जाती है। और शेल टाइप और बेरी टाइप के निस्बत ये ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इसकी लेग्स के ऊपर वाइंडिंग की जाती है और आई और यू शक्ल की जो हमारी कोर्स होती हैं, लेमिनेटेड कोर्स, उनको इस्तेमाल करके बड़े पैमाने के ऊपर ये ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो चूँकि इसकी वाइंडिंग इसकी कोर्स के ऊपर होती है इसलिए इस ट्रांसफार्मर को कोर टाइप ट्रांसफार्मर कहा जाता है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर काफ़ी ज़्यादा किया जाता है और एचटी ट्रांसफार्मर बनाने के लिए कोर टाइप ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किए जाते हैं। ट्रांसफार्मर की तीसरी किस्म है बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। बेरी टाइप ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर होता है कि जिसकी कोर के दरमियान उसकी वाइंडिंग को लपेटा जाता है और वाइंडिंग के अंदर कवर्ड होता है और ये ट्रांसफार्मर बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है और सबस्टेशंस के अंदर इस ट्रांसफार्मर करंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाकी ये ट्रांसफार्मर बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है और ये ट्रांसफार्मर की आखिरी किस्म है बनावट के लिहाज से। हमने वीडियो के इन 3 पार्ट्स के अंदर 6 ट्रांसफार्मर पढ़े हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, शेल टाइप ट्रांसफार्मर, कोर टाइप ट्रांसफार्मर और बेरी टाइप ट्रांसफार्मर।
तो बेरी टाइप आखिरी ट्रांसफार्मर था जो कि बहुत ही कम इस्तेमाल होता है और सिलेंड्रिकल वाइंडिंग का हामिल होता है। हमारे ट्रांसफार्मर के ये टॉपिक 3 वीडियो के अंदर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और पसंद आई होगी। इस तरह के मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।